अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम लोग अगर देखें तो हमने पीछे एरेज को भी डिस्कस कर लिया है, हमने लूप्स को भी डिस्कस कर लिया है, हमने कल फंक्शंस को भी देख लिया है। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि मैं आज आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, लूप्स विद एरेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप्स को यूज़ कर रहे होंगे एरेज के साथ। हमने देखो लूप्स भी सीख लिए हुए हैं, एरेज भी और फंक्शंस भी। इन्हीं तीनों चीजों का यूज करते हुए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लूप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एरेज के ऊपर। हमने, अगर आपको पता हो, जब हमने टू डू ऐप क्रिएट किया था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हमने फॉर लूप को यूज करते हुए एरे का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो जस्ट हमने सिंपल जो मेथड था ना हमारे पास, सिंपली फॉर लूप लिख के यूज करना, उस तरीके से किया था। इसमें हम थोड़े से एडवांस चीजें देख रहे होंगे कि किस तरह हम यूज कर रहे होते हैं। तो वो 2 से 3 मेथड्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। एक हमारे पास आ जाता है फॉर ईच मेथड, ये ईच है, और मैप फंक्शन, फिल्टर, रिड्यूस, सम और फाइंड। ये कुछ मेथड हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है अगर इनकी हम बात करें। अगर देखा जाए तो ये आगे हमारे पास जावास्क्रिप्ट, जब हम एडवांस्ड वेबसाइट्स बना रहे होंगे वहां पर हमारे पास ये मैप फंक्शन हो गया, फिल्टर फंक्शन हो गया, ये हमारे पास तब यूज हो रहे होंगे कब, जब हम रिएक्ट पर जा रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, बैक एंड तो खैर नहीं, वहां पर फ्रंट एंड में ज्यादा इनका यूज हो रहा होगा। रिएक्ट में बेस ज्यादातर रिएक्ट में यूज हो रहा होगा। तो बहुत मजा आने वाला है। बाकी इन्हें आज डिटेल से करेंगे और आपने भी इन्हें गौर से समझना है, क्योंकि जैसा कि बता चुका हूँ काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आ रहा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप की क्या वर्किंग है, बेसिकली ये सिंपल एक हमारे पास जो लूप होता है, सही उसी की तरह ही वर्किंग कर रहा होता है एज इट इज। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये जो फॉर ईच मेथड है ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमने एक और फंक्शन लिखना होता है। यानी एक फंक्शन के अंदर जब हम एक और फंक्शन लिख रहे होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, फॉर ईच। सही। तो अगर मैं आपको बताऊं ये किस तरह होता है, हमारे पास आ जाता है फॉर ईच, ये एक फंक्शन होगा, इसके अंदर हमने एक और फंक्शन लिखना होगा। एक और फंक्शन, जब हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखते हैं, उस दूसरे फंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, कॉल बैक फंक्शन। बेसिकली हो क्या रहा होता है, देखो सिंपली मेरे पास एक एरे है ना, मैंने क्या एरे ले लिया, लेट ए आर आर इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये मेरे पास एरे है। मैं क्या कहता हूं, मैंने आइटरेट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक सिंपली फंक्शन बनाते हैं जो हमने उस फंक्शन के अंदर यूज करना होगा। हम फंक्शन का नाम क्या रखते हैं अपने पास, कुछ भी रख सकते हैं, ITR, यानी ये आइटरेट करेगा। तो इसके अंदर हम एक इनपुट में हमने वैल्यू को ही देनी होगी। तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा उस वैल्यू को जो इसके पास आ रही होगी। सही। सिंपली एक इसमें वैल्यू आ रही होगी, इसे कंसोल डॉट लॉग कर देगा। अगर अब हम फॉर ईच लगाएं और उसमें सिंपली हम ये ITR मेथड ही चला दे, तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ है, वही एरे जो एक स्क्वायर फॉर्म में आ रहा होता है वो हमारे पास किस तरह आया है, अलग अलग है। यानी वो एक एक बार जा रहा है और प्रिंट करा रहा है। अगर हम इससे पहले सिंपली एरे को प्रिंट करवाएं तो देखो सिंपल एरे हमारे पास किस तरह आ रहा है, 1 से 5 तक जो सिंपल गया है। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है, ये आइटरेट कर रहा है, एक एक के ऊपर आइटरेट कर रहा है। अब अगर यहां पर आप देखो कि ये हमने कितना एक लेंथी सा कर दिया है कि एक फंक्शन है सेपरेट बनाया, एक सिंपल जो हमने फॉर ईच मेथड लगाना है वो तो है, एक और हमने अलग से मेथड बनाया, 2 मेथड्स बनाए हैं, दूसरे वाले को हम इसके बीच में यूज कर रहे हैं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में, जब हम एरेज की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हमने कोई अलग से मेथड यूज कर, कोई ऐसा फंक्शन बनाना होता है ना जो हम वहां ही यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है एरो फंक्शन। तो क्या हम यहाँ पर एरो फंक्शन लिख सकते थे बजाय हम अलग से इटरेशन लगा रहे हो? तो मैं कहता हूं आ जाओ ट्राई कर लेते हैं। सही। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एरो फंक्शन बना लिया है। जिस तरह हम इसमें एक वैल्यू ले रहे थे ना, इस तरह हम इसमें भी एक वैल्यू ले लेंगे, और ये भी क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा किसे, वैल्यू को। अगर अब हम इसे चलाएं तो क्या हमारे पास आउटपुट में कुछ फर्क आया है, बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास ऑरेंज आपको लाइंस येलो नजर आ रही हैं, ये हमारे पास किसकी हैं, फॉर ईच मेथड की पैरेंथेसिस हैं। ये हमने उसके बीच में एक एरो फंक्शन लगा दिया है।
एरो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो भी प्रोसेस करना है वो इसमें ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर ईच मेथड, ये बेसिकली इटरेशंस के लिए ही होता है। अगर इस काम एक और काम देखें, या आप कहते हो कि हमने क्या करना था, कोई वैल्यू चेंज करनी थी, तो एक बात याद रखना, जो फॉर ईच मेथड होता है उसमें जब हम कोई चेंजिंग करते हैं तो वो हमारे पास असल एरे में चेंज हो रहा होता है। ये साथ साथ हम लिख भी लेते हैं, असल एरे में चेंजिंग करता है, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या करता है, असल जो हमारे पास एरे होता है उसमें चेंजिंग कर देता है। अगर मैं यहां पर आपको कहूं ना कि आप क्या करो, ए आर आर ऑफ आई, ये अब हमारे पास इंडेक्स भी ले सकता है, साथ हम आई भी लिख देते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, ए आर आर ऑफ आई में हमारे पास क्या आ जाए, वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू आ जाए, सही, वैल्यू ही मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं ए आर आर, और यहां पर ऊपर तो हमने किया ही हुआ है, अगर हम इसे सेव करते हैं तो अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट एरे में हमारे पास क्या हो रहा है, गौर से अगर देखो 1 2 3 4 5, सेकेंड एरे में क्या हो रहा है, वही जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट में 1 आया, दूसरे में 2 इंटू 2 4 आया, तीसरे में 3 इंटू 3 9 आया, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। सही, ये चीज समझ आ गई ना। इसमें क्या हो रहा है कि अब ये असल एरे में चेंज हुआ है, पहले भी हमने असल एरे प्रिंट कराया, बाद में भी। अब आप अगर कहते हो कि नहीं हम तो इस तरह नहीं करना चाहते थे, हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एरे है वो एज इट इज ही रहे, लेकिन हमने ना मल्टीपल्स भी उठाने हैं उसके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक मेथड आ जाता है जिसे हम कहते हैं मैप। मैप फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा होता है, अगर मैं मेथड कहूं या फंक्शन कहूं तो कोई अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें, ठीक हो गया। तो मैं आपको क्या कहता हूं, मैप मेथड क्या करेगा, एक अलग से एरे बनाएगा नया, जिसके अंदर जो आपने अपडेशंस की होंगी पहले एरे में वो उसमें स्टोर कर लेगा, और फर्स्ट एरे जो होगा वो हमारे पास नॉर्मल रहेगा। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसे करते हैं कमेंट, यहां पर हम अगर ए आर आर डॉट मैप फंक्शन लगाते हैं ना, इसी तरह ये भी मेथड के अंदर मेथड होगा इसके अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेसिकली। अब मेथड लगाने के बाद बीच में जो मैं एक वैल्यू लिखता हूं, ये क्या कर रही होती है, इस वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो एक आएगा ना, यहां पर आपको मैं बताता हूं, देखो लेट सपोज मैं अगर लिखता हूं ना मैप फंक्शन है, ये मेरे पास मैप मेथड है, उसके अंदर ये एक और मेथड जो मैंने एरो फंक्शन का यूज करते हुए लिखा है, यहां पर क्या आ रहा है, वैल्यू। वैल्यू क्या कर रही होती है, लेट सपोज मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, तो जो 1 आ रहा होगा वो पहले वैल्यू में 1 होगा, जैसे ही एक खत्म हुआ अगले पे आएगा, जब 2 आ रहा होगा तो वैल्यू में 2 होगा, जब 3 आएगा तो वैल्यू में 3 होगा, जब 4 आएगा तो वैल्यू में 4 आएगा। यानी एक एक जो आ रहा होता है ना, एक वो इसमें आ रहा होता है, सही, पूरे में से जिस पर उस वक्त काम हो रहा है वो अभी इसमें होगा। जैसे जैसे आगे एरे में वैल्यू आगे आगे जाती जाएगी, इसमें वो वाली वैल्यू आती जाएगी। समझ आई, आई होप सो आई होगी। तो अगर हम इसी की बात करें, डॉट मैप ये भी वैल्यू ले रहा होगा, साथ ही मैं क्या कहता हूं, ये रिटर्न करे वैल्यू इनटू वैल्यू। अब इसे हम ना सिंपली इस तरह नहीं लिख रहे होते, इसके लिए हमें एक जाहिर बात है, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये ना एक अलग से एरे के अंदर स्टोर करता है, तो क्या हमें एक अलग से एरे जो हमने बनाना है वो हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं एरे 1, सही, ये कौन सा होगा, एरे 1। अब क्या होगा, ये हर वैल्यू जो इधर काम परफॉर्म करेगा ना, ये एरे 1 के अंदर स्टोर करता जाएगा, उसमें पुश करता जाएगा। अगर हम अब कंसोल डॉट लॉग करें एरे 1, तो देखो ऊपर वाला हमारे पास नॉर्मल एरे 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, नीचे एरे 1 में चेंजिंग हुई है। लेकिन अगर मैं दोबारा एरे 1 के बाद ही ना मैं नीचे सिंपली एरे प्रिंट कराता हूं, तो अब देखो जो हमारे पास असल एरे था वो एज इट इज ऐसा ही है। देखो पहले वाला असल एरे था, दूसरे वाला हमने जो बाद में बनाया एरे 1 वो है, और ये दोबारा वही एरे है जिसके ऊपर हमने, जिसे यूज करते हुए हमने नया एरे बनाया। उस एरे में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, जो हमने नया एरे बनाया है वो चेंज हुआ है। सही हो गया। ये अब काम किस तरह कर रहा होता है, अगर हम यहां पर आकर देखें तो हमारे पास किस तरह हो रहा होता है, देखो मैप फंक्शन है, ये हमारा मेथड होगा, ये बीच में हमने एक फंक्शन लिखा हुआ होगा जो कि एक एरो फंक्शन होने वाला है। ये क्या कर रहा होगा, यहां पर एक आ रही होगी वैल्यू,
ये रिटर्न कर रहा है, मेथड्स रिटर्न कर रहे होते हैं वैल्यू इनटू वैल्यू। यहां पर हमने ना पीछे एक न्यू एरे बना लिया हुआ है, या उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एरे 1 रखा हुआ है। तो यहां पर भी हम एरे 1 ही रख लेते हैं। होगा क्या देखो, जैसे ही एरे हमारे पास लेट सपोज है 1 2 3 4 5, जैसे ही 1 आया तो सबसे पहले वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, 1 आ गया, वो इस मेथड के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो क्या देखेगा, अच्छा वैल्यू इंटू वैल्यू है, तो 1 इंटू 1 करेगा, आंसर आएगा 1। रिटर्न जैसे ही ये करेगा ना, रिटर्न 1, तो वो क्या करेगा, इसमें जाकर पुश कर देगा। फिर आया, अब वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यहां पर वो क्या करेगा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेगा, रिटर्न में आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा 2। इस बार वो यहाँ पर पुश क्या कर देगा 2, यानी कि यहाँ पर एरे क्या बनता जाए, सॉरी 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अगली बार आया 3, यहाँ पर अब आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है 9, इस बार इधर पुश क्या हो जाएगा 9। अगली बार क्या है 4, यहाँ पर वैल्यू में 4 आएगा, तो अगर हम कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 4, तो क्या हो रहा होगा 16, रिटर्न ये क्या कर देगा 16, और इसी तरह लास्ट आ जाएगा 25। तो ये इस तरह करके ना हमारे पास एक पूरा नया एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये भी आपको मैप की भी समझ आ गई है। इसका भी हम लिख लेते हैं, असल एरे को चेंज नहीं करता। ओके, अब फिल्टर मेथड क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास फिल्टर मेथड है। फिल्टर मेथड भी ना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत यूज होने वाला मेथड है। अगर हम इसकी बात करें ना, इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि ये कहाँ यूज हो रहा होता है, तो देखो आपने ना वेबसाइट्स में देखा होगा, ज्यादा से लेट्स सपोज टैग्स हैं या ज्यादा से कोई भी मैसेजेस हैं, हम बीच में से ना ज्यादा से मैसेजेस में से किसी एक को पकड़कर डिलीट कर सकते हैं। हर किसी के ऊपर डिलीट बटन आ रहा होता है, हम जिसके ऊपर डिलीट करते हैं जस्ट वो डिलीट होता है, बाकी डिलीट नहीं हो रहे होते। ये आपने देखा होगा काफी वेबसाइट्स में। ये किस तरह हो रहा होता है, इसके पीछे जो मेथड यूज हो रहा होता है वो हमारे पास फिल्टर मेथड होता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिल्टर मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड जो इसमें यूज हो रहा होता है। अगर हम उसी की बात करें कि किस तरह हो रहा होगा, तो ARR डॉट फिल्टर, ये भी मेथड है जो कि एक और मेथड अपने अंदर ले रहा होता है। तो इसमें भी क्या होगा, सिंपली वैल्यू होगी। ये अभी क्या रिटर्न करता है, देखो अगर हम इससे फिलहाल सेव करें तो नॉर्मल हमारे पास जो आप राइट साइड पे देख सकते हो आउटपुट है सिंपल एरे की, वो क्या है 1 2 3 4 5। हम कहते हैं कि हमने बीच में से फिल्टर करना है, हमने क्या करना है 3 जो है ना हमारे पास 3 उड़ा देना है, 1 2 4 5 हमें आउटपुट चाहिए। तो हम इसे कहते हैं, आप जरा रिटर्न करना क्या चीज, वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, ये रिटर्न करना है आपने। नीचे ये भी सिंपली उसी एरे में नहीं हो रहा होगा, इसके लिए भी हमें एरे नया बनाना पड़ेगा। अब मैंने दोबारा ARR 1 क्यों लिख लिया है, क्योंकि ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया, अगर मैं वो कमेंट कर देता हूं तो दोबारा यूज करने में इशू नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूं ARR 1, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 1 2 4 5, बीच में से 3 गायब है। 3 अब कैसे गायब हुआ है, अगर मैं आपको इसकी बताऊं वर्किंग किस तरह हो रही है, तो वो हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। सिंपली फिर हमने क्या किया होगा, एक अपने पास बनाया होगा ARR 1 जिसके अंदर क्या पड़ा है, हमारे पास एक ARR मेथड है जो कि हमारे पास यहाँ मेथड आ गया, उसके बीच में हमने एक और मेथड रखा हुआ है जो कि हमारे पास क्या है एरो फंक्शन। यहाँ पर होगी वैल्यू, जरूरी नहीं है आप वैल्यू लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी, सिंपली जस्ट एक ये वेरिएबल ही होता है जो कि जस्ट एक वो वेरिएबल है जो तब तक यूज हो रहा है जब तक ये चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या वैल्यू थी 1 2 3 4 5। ओके, और ये एक हमारे पास नया एरे आया जो फिलहाल एम्प्टी है। हमने इसे क्या बोला है, हमने रिटर्न में लिखा था नीचे, हम रिटर्न में क्या लिख रहे थे, वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। अब ये क्या कर रहा होता है, देखो फर्स्ट वैल्यू आएगी तो वैल्यू में पहले सबसे पहले क्या स्टोर होगा, हमारे पास 1 नीचे आ गया, वो देखेगा वो चेक करेगा क्या 1 नॉट इक्वल टू है 3।
आप कहते हो स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट सॉरी ट्रू है, 1 नॉट इक्वल टू 3 स्टेटमेंट ट्रू है, अगर तो ट्रू है तो रिटर्न कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगली बार क्या होगा 1 की जगह क्या आया होगा 2, वो फिर चेक करेगा कि 2 नॉट इक्वल टू 3 है, आप कहोगे स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है 2 पुश कर दो। अगली बार क्या आएगा 3, यहां पर जब वो चेक करेगा 3 नॉट इक्वल टू 3 आप कहोगे फॉल्स, तो अब क्या होगा यहां पर कुछ नहीं आएगा हमारे पास। तो जैसे ही फिर अगला आएगा 4 नॉट इक्वल टू 3 सॉरी 4 नॉट इक्वल टू 3 आप कहोगे ये भी ट्रू है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4। अगली बार क्या आएगा 5 नॉट इक्वल टू 3 तो ये भी ट्रू है। तो कुछ इस तरह का एरे बन रहा होगा। बेसिकली ये क्या कहता है, बेसिकली ये मेथड हमें कह रहा होता है कि उसे छोड़कर बाकी सारे दे दो, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि ये वाला बीच में से उड़ा दो। बेसिकली अब हमने ड्राई रन भी किया, आपको पता चला होगा ये मेथड क्या कह रहा होता है, उस स्पेसिफिक वैल्यू को छोड़ दो, बाकी सारे दोबारा दे दो एक नए एरे में डाल के, सही है ना। पहले वाले एरे में 1 2 3 4 5 था, अगले एरे में क्या किया 1 2 4 5 दे दो, 3 को छोड़ दो, यानी एक नया एरे बनाया जिसमें बाकी सारी वैल्यूज डाली है, लेकिन जो 3 वैल्यू थी उसे हमने नहीं उठाया, वो छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या चल रहा होता है, इस तरह से हमारे पास फिल्टर मेथड चल रहा होता है। इसका अगर हम लिखें तो ये क्या करता है, फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। अगर हम आपका होना कि क्या ये हम मैप मेथड से भी कर सकते थे, तो मैं आपको कहता हूं आ जाओ एक बार ट्राई कर लो। अगर हो सकता है माइंड में आ सकता है बहुत से बच्चों के कि क्या ये काम हम मैप फंक्शन से नहीं कर सकते थे, मैं कहता हूं जरा चलाओ, देखो मैप मेथड चलाने से क्या हुआ है, उसने आपको बुलियंस में आंसर रिटर्न किया, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फाल्स थी, चौथी ट्रू है, पांचवी ट्रू थी। लेकिन हमें ऐसे तो नहीं चाहिए था, हमने स्पेसिफिक फिल्टरिंग ही करनी थी। जब स्पेसिफिक फिल्टरिंग ही करनी है तो तब फिल्टर मेथड ही हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर मेथड ही रहेगा जिसे हमने कमेंट कर दिया है। अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें जो अब हमने करना है, वो है हमारे पास रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या कर रहा होता है, बेसिकली ना रिड्यूस मेथड आप कह लो कि ये एक ऐसा मेथड है जो 2 वेरिएबल्स ले रहा होता है, जो इसने लेने ही लेने हैं। एक में क्या होता है प्रीवियस स्टेट सेव हो रही होती है, एक में क्या होता है नेक्स्ट आने वाली स्टेट, जो करंट स्टेट होती है वो आ रही होती है। अगर हम लिखें लेट ARR1, अगेन वही बना रहे हैं ARR डॉट रिड्यूस मेथड। इसमें देखो इसने हमें ऊपर बता भी दिया है, एक प्रीवियस वैल्यू आ रही होगी, एक करंट वैल्यू आ रही होगी। जरूरी नहीं है यही नाम देने हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हाँ 2 वेरिएबल्स हमारे पास मस्ट आने चाहिए। हम क्या कहते हैं, एक इसमें प्रीवियस वैल्यू आएगी, एक इसमें करंट वैल्यू आएगी। देखो मैंने उससे नाम चेंज दिया, लेकिन ये इस तरह नहीं लिखेंगे हम, ये भी एक मेथड ले रहा होगा, ठीक हो गया। इसमें भी एक मेथड है, रिड्यूस मेथड है, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, यानी कि एक और मेथड ले रहा होता है। उस मेथड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, प्रीवियस वेरिएबल और करंट वेरिएबल, ठीक है समझ आई। देखो दोबारा देखो, आपको पता है अभी तक हम जितने मेथड्स कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे मेथड्स हैं जो अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इस वही जो कॉल बैक फंक्शन आएगा, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक प्रीवियस वेरिएबल दिया है, एक करंट वेरिएबल दिया है। अब ये क्या कर रहा होगा, लेट सपोज हम कहते हैं रिटर्न में क्या कर दो, प्रीवियस प्लस करंट कर दो, ये हमें रिटर्न करना। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं क्या ARR1, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 15। इसने क्या किया है, देखो प्रीवियस में क्या होता है पुरानी वैल्यू स्टोर होती है, करंट में क्या होता है नई वैल्यू स्टोर होती है। करंट वाली हमने क्या किया है, प्रीवियस वैल्यू में ऐड किया करंट वैल्यू को, कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें जो करंट वैल्यू आती जा रही है वो उसमें ऐड करते जाओ। अगर ये मैं आपको यहां पर चला कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह आ रहा होगा हमारे पास। क्या होगा इसमें, डायरेक्टली हम एरो फंक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं, ओके। ये हमारे पास एरो मेथड है। मैं आपको क्या कहता हूं, इसमें एक आती है हमारे पास प्रीवियस, एक आती है हमारे पास करंट। जब मैं आपको कहता हूं ना कि ये क्या कर रहा है, प्रीवियस प्लस करंट, सॉरी करंट नहीं लिखेंगे, अगर ऊपर CU आ रहा है तो यहां पर भी लिखेंगे। अरे हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5, प्रीवियस में इस वक्त हमारे पास क्या आ रहा होगा 1,
करंट में हमारे पास क्या आ रहा होगा 2, ये ऐड करेगा 1 + 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब जो नया आंसर आया हमारे पास 3, तो वो क्या कर रहा होता है, प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। पहले करंट में हमारे पास 1 आना था, वो प्रीवियस में चला जाएगा, प्रीवियस में क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक सो 0 है प्रीवियस में, जैसे ही उसमें +1 होता है तो अब 1 उसमें आ गया, अब प्रीवियस की वैल्यू 1 हो गई है, नेक्स्ट करंट मूव करके 2 हो जाएगा, इस तरह से वर्किंग है, ठीक है। अब ये 3 है, ये क्या करेगा, इस 3 को मूव कर देगा इस करंट में, तो अब हमारे पास करंट वैल्यू 3 होगी, सॉरी प्रीवियस, करंट से उठाकर प्रीवियस में दे रहा है, अब हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई है 3, करंट वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी 3, क्योंकि देखो 1 भी हो गया 2 भी हो गया, अब करंट वैल्यू हो गई 3, तो 3 + 3 हमारे पास क्या आएगा 6 = 6। जो नया आंसर आया वो कहां पर चला जाएगा, वो प्रीवियस वाले में चला जाएगा। अब 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, 10 कहां पर चला जाएगा, प्रीवियस में चला जाएगा। 10 + 5 क्या हो जाएगा 15। एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 15। क्या समझ में आया, दोबारा सुनो, प्रीवियस वैल्यू होती है और एक करंट वैल्यू होती है, जो भी करंट वैल्यू होती है वो हम प्रीवियस वाले में स्टोर करते जाते हैं। अगर हम इनका एडिशन कर रहे हैं ना इनके, तो पहली जो 2 वैल्यूज का सम आएगा, जो आंसर आएगा वो प्रीवियस में स्टोर हो जाएगा, करंट की नई वैल्यू आ जाएगी, फिर प्रीवियस प्लस करंट होगा, जो नई वैल्यू आएगी प्रीवियस में चली जाएगी। यही चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो रिड्यूस मेथड का भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसमें हम लिख देते हैं कि ये रिड्यूस मेथड क्या कर रहा होता है, पिछली वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर हम सम मेथड की बात करें तो ये क्या कर रहा होता है, सम मेथड बेसिकली इसलिए होता है, लेट सपोज आप कहते हो मैंने ना, मेरे पास एक एरे है, जिस तरह ये 1 2 3 4 5 है ना, आप कहते हो कि कोई एक चीज ऐसी जो मुझे ट्रू चाहिए बीच में से, मतलब कि 1 2 3 4 5 में से अगर कोई एक भी इवन नंबर है तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करा देगा, अगर नहीं है तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करा देगा। अगर यहां मैं आपको बताऊं, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सम मेथड की। ये क्या कहता है, देखो एरे है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये क्या कहता है कि इस सारे एरे में ना अगर कोई एक भी मेरे पास क्या है, कोई एक भी मेरे पास इवन नंबर है, वो अभी हमने जस्ट कंडीशन लगाई हुई है, इवन नंबर की कंडीशन कोई भी हो सकती है, अगर एक भी इवन नंबर आ गया इसमें तो ये क्या प्रिंट करवा देगा ट्रू। लेट सपोज यहां पर हमारे पास 2 ना होता, यहां पर 5 होता, यहां पर 4 ना होता, यहां पर यहां पर 4 होता, यहां पर 4 होता, वो इसे चेक करता है चेक करता है चेक करता है, जैसे ही वो इस 4 पर आता वो क्या कह देता, प्रिंट करवा देता ट्रू। अगर यहां पर होता 7, अब इसमें कोई भी इवन नहीं है, तो इस केस में वो हमें क्या प्रिंट करवा रहा होता फॉल्स, के कोई एक भी इसके बीच में ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ आ गई ना कि ये किसी एक वैल्यू के भी ट्रू होने पर या किसी एक वैल्यू के भी मिल जाने पर ये ट्रू प्रिंट करवा देता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हम क्या कहते हैं, अगेन लेट ARR1 = ARR डॉट, कौन सा मेथड था हमारे पास, सम मेथड। अगेन ये भी बाकी मेथड्स की तरह कॉल बैक फंक्शन ले रहा होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि ये भी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, अगर हमारे पास कोई इसमें वैल्यू आ रही होगी, कोई ना कोई, हर बार देखो एक वैल्यू आ रही होती है हर बार, तो इसी तरह अगर वैल्यू mod 2 = 0, आपको अब पता होगा कि हमने इवन जब भी निकालना होता है तो हम उसका mod 2 कर रहे होते हैं। अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो ये console.log हमें क्या करा, प्रिंट कर देता है ट्रू। तो अब अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो आंसर देखो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर हम अपने एरे को चेंज करें, अब हम क्या कहते हैं कि हमारे एरे में एक भी इवन नंबर नहीं होगा, तो अब इस केस में इसने हमें क्या प्रिंट करवाया, फॉल्स, ठीक है। इस केस में इसने हमें क्या दिया कि आपका क्या है, फॉल्स हो गया। दोबारा एरे अपना सेट कर लेते हैं, दोबारा हम प्रिंट करवाते हैं, तो इस बार वो क्या कह रहा है, ट्रू। इसी तरह अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, कौन सा मेथड, नेक्स्ट मेथड है फाइंड। उससे पहले इसमें लिख देते हैं ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई एक भी ठीक होती है तो दे देता है। अब फाइंड मेथड ना इसी से मिलता जुलता है। फाइंड मेथड क्या कर रहा होता है, फाइंड मेथड का क्या काम है
ये कहता है कि ठीक है मैं भी बताऊंगा तो वही जो सामने बताया, लेकिन मैं आपको वैल्यू दूंगा। इसी में ही थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं। देखो ये क्या कर रहा होता है, इसी तरह ही वो चेक कर रहा है ना, उसने एक 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 चेक किया था। यहाँ पर अगेन हम क्या लेते हैं 2 था, यहाँ पर अगेन हम क्या लेते हैं 4 था। ये एक एक चेक की कर रहा होता है, ये पहले से दूसरे पे आएगा, ये क्या देखेगा इसमें ट्रू आ गया, इसमें हमारे पास इवन नंबर आ गया। जैसे ही इवन नंबर आ गया तो ये वो वाला इवन नंबर प्रिंट करके देगा, ना कि ये ट्रू फॉल्स बता रहा होगा। लेट सपोज यहाँ पर 2 ना आता, यहाँ पर 7 ही होता, ये आगे जाएगा और आगे जाएगा। जैसे ही 4 आएगा ये कहेगा मेरे पास जो फर्स्ट इवन नंबर आया है वो 4 आया है, ठीक है। जो भी कंडीशन है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा होगा ये वो वाला प्रिंट करवा देगा। अब अगर हम इसकी बात करें, लास्ट की मेथड रह गया हमारा, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। लेट अगेन ARR1 इक्वल टू ARR डॉट, कौन सा मेथड था, फाइंड मेथड। ये भी बाकी मेथड्स की तरह कॉल बैक फंक्शन लेता है, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही होगी। और अब क्या होगा कि अगेन इसने भी वही काम करना है, तो ये क्या कर रहा होगा, रिटर्न क्या वैल्यू मोड 2 इक्वल टू 0 है तो वो रिटर्न कर देना। तो जैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं ARR1, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो अब इसने क्या दिया है 2 दिया है। वर्किंग इनकी भी इसी तरह है, ठीक है। वैल्यू में कोई एक वैल्यू आ रही होती है, वो इसी तरह पूरा सर्किट चल रहा है जब तक लूप खत्म नहीं हो जाता, एरे सॉरी। तो अब इसने क्या किया है, इसी तरह ARR1 जैसे ही फर्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है 1 था, उसके बाद 2, जैसे ही फर्स्ट हमारे पास इवन नंबर आता गया ये प्रिंट। इसी तरह ओड भी कर सकते हैं, जहां मैं वैल्यू लिख रहा हूं आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं, आप इंडेक्स भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपने एरे को चेंज करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं 5। अब अगर हम इसे रन करें तो अब देखो फर्स्ट इवन एलिमेंट हमारे पास ये 4 ही आ रहा है। अगर हम इसे भी कर दें 7, अब कोई नहीं है, तो इस कंडीशन में जहां वो हमें ट्रू की बजाय फॉल्स देता था, ये हमें अनडिफाइंड दे देता है। यानी कि इसने पूरे एरे में आइटरेट कर लिया, लेकिन इसे पूरा एरे में आइटरेट करने के बाद भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो कि इवन थी, तो एट द एंड आंसर अनडिफाइंड आ जाता है हमारे पास। तो अगर हम इसका लिख लें तो हम इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू देता है, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू देता है, कौन सी फर्स्ट, जो कंडीशन ट्रू हो रही होती है वो वाली। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि या आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं। तो यही कुछ मेथड्स थे हमारे पास जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इशू आए, मसला आए, कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बाकी अगर अब तक आपने वीडियो देखी है और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।